बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लीओपिटल्स रूल, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे लिए ये बात नामुमकिन होती है कि हम डायरेक्टली जो है वो लिमिट्स फाइंड करें किसी भी फंक्शन का, या लिमिट अप्लाई कर सकें, उसका हमें कोई प्रॉपर आंसर मिले। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम लीओपिटल्स रूल जो है वो अप्लाई करते हैं, और उससे जो है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस जो कि ऐसी होती हैं जहाँ पे लिमिट नहीं अप्लाई हो रही होती है, तो वो सिचुएशंस जो है हमारे लिए इजी हो जाती हैं और हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सिचुएशंस जो हैं वो कहलाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखते हैं, और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो होता है ज़ीरो ओवर ज़ीरो। ठीक है, दिस इज ज़ीरो ओवर ज़ीरो। अब ज़ीरो ओवर ज़ीरो का आंसर क्या होगा, आपको पता है कि इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कहलाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि इसको डिटरमाइन करने के हम काबिल नहीं हैं। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करें किसी फंक्शन के ऊपर, और डायरेक्टली जब लिमिट अप्लाई करने के बाद हम उसे चेक करें तो उसका रिज़ल्ट अगर ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास चांस होता है कि हम ली ऑपिटल रूल जो है वो अप्लाई करें, और उसके थ्रू जो है हम क्या कहते हैं, लिमिट्स के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकें। तो ये आप लोगों ने पहले भी इसका कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आई होप कि आप लोगों ने पहले भी किए हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मैं इसको वन बाय वन जो कंडीशंस हैं, यानी कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, पहला वाला फंक्शन जो है वो एफ एक्स है, और दूसरा वाला फंक्शन जो है वो जी एक्स है, और इन दोनों फंक्शन के ऊपर हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, यानी कि अगर हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अप्लाई किया फंक्शन एफ एक्स के ऊपर, और इसका जवाब हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। इसी तरह जो दूसरा फंक्शन है जी एक्स, इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एंड इट इज़ अप्लाइंग ऑन जी एक्स, तो इसका भी जवाब हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। तो अगर ये दोनों फंक्शंस हमारे पास आ, इस तरह की डिवीजन की फॉर्म में आ जाए, तो या फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, तो अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी कि एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर ए पुट करें और इधर भी अगर हम ए पुट कर दें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा, तो हमें जवाब में डेफिनेटली क्या मिलेगा, ये वाली दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट x approaches to a will be applied on fx, और limit x approaches to a will be applied on gx। तो यहाँ हमने पहले ही देखा हुआ है कि लिमिट x approaches to a applied on fx किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो ऊपर। इसी तरह लिमिट x approaches to a applied on gx, इट इज़ आल्सो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो जवाब आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये
कौन सी फॉर्म बन जाएगी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, हम ली ऑर्बिटल रूल अप्लाई करते हैं। और जो ली ऑर्बिटल रूल या फिर जो एल ऑर्बिटल रूल है उसमें हम कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना करना होता है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को ऊपर हम इन दोनों को हम डेरिवेट करते हैं। ठीक है, और डेरिवेट करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। और डेरिवेट भी हम उस वक्त तक करते हैं जब तक हमारे पास जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो आमतौर पर एक दफ़ा या दो दफ़ा जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म हो जाती है। लेकिन लाजमी नहीं है, इससे ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। अगर फंक्शन हमारे पास जिसकी पावर हाई होगी अगर, ठीक है, तो वहाँ पे हमें हो सकता है कि मोर देन ट्वाइस और थ्राइस हमें एली ऑर्बिटल रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ जाए। एनीवेज, तो फ़िलहाल जो कंडीशन है वो क्या है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर हमारे पास डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने पे आ रही होगी किसी भी फ्रैक्शन पे, ठीक है ना, और ऊपर हमारे पास एक फंक्शन होगा यानी कि एफ एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास दूसरा फंक्शन जी एक्स होगा। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही होगी और वो फॉर्म कौन सी होगी, ज़ीरो ओवर ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, हम ली ऑर्बिटल रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल गिवन है सिंपल सी। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ टाइप ज़ीरो ओवर ज़ीरो, ये इसकी पहली एग्जांपल है। द क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कह लें आप, या फिर इसका प्रूफ एक तरीके से ये मांग रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो अगर होगा और वो अप्लाई किसके ऊपर हो रहा होगा, साइन x ओवर x के ऊपर, तो ये बराबर 1 के होता है। तो अगर आप और करें, अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, यानी कि सिचुएशन क्या होती है, कुछ इस तरह की होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x। तो अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है और नीचे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, हम ली ऑर्बिटल रूल लगाते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो t अपॉन dx ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय d अपॉन dx ऑफ x। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, न्यूमरेटर में बन जाएगा ये क्या, cos x, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, सिर्फ cos x रह गया है। अब इसको हम अप्लाई कर देंगे तो cos ज़ीरो हो जाएगा और cos ज़ीरो 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसी का सॉल्यूशन जो है वो सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है व्हेन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, cos के बराबर होता है, और हमने यहाँ पर x की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया तो ये cos ज़ीरो हो गया। बाकी डिनोमिनेटर में जो x था, जाहिर है वो तो 1 में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है जी, तो ये 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ तो खैर सिंपल फॉर्म में किया हुआ है, लेकिन बेहतर ये कि जो मैंने ख़ुद यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है अभी जिस मेथड से, आप इसको जब भी करें तो वैसा ही करें। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ पर
जो लिमिट है अगर हम इस पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं नीचे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये कॉस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर कॉस ज़ीरो वन के बराबर होता है तो ये वन माइनस वन और नीचे ज़ीरो यानी कि ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो अगेन इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी अगर हम लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जब हम इसमें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चले मैं करके दिखा देता हूँ, ऑल्दो की ज़रूरत नहीं है करने की मुझे, लेकिन फिर भी लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, और ये d अपॉन डी एक्स ऑफ वन माइनस कॉस एक्स ओवर d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ठीक है जी। तो ये बराबर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, डी अपॉन डी एक्स जब हम वन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस जब कॉस एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर में एक्स है हमारे पास, ठीक है जी, तो ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और ये माइनस माइनस प्लस तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स, ठीक है जी। और जब हम साइन एक्स के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होता है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई हुई है इन द सिंपल फॉर्म, लेकिन जिस तरह से मैंने किया है बेहतर ये है कि आप उस तरीके से इसको सॉल्व करो, ठीक है जी। अब ये एग्जाम्पल नंबर वन है और इसमें हमारे पास तकरीबन 7 सवाल हैं, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन जो है देखते हैं, ठीक है, 7 पार्ट्स हैं इसके, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो जो हमारे पास पहला वाला पार्ट है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। अब आप खुद देख लें, अगर हम यहाँ पर लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फिर माइनस फोर और नीचे टू माइनस टू, तो ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो जवाब आ जाएगा, विच इज़ अगेन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम किस तरह से करेंगे इसको, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो जब हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, ओके। तो ये क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू ऑफ टू एक्स, और एक्स की जगह पर अब जब अप्लाई करेंगे हम लिमिट तो ये टू इंटू टू फोर जवाब आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह हमारे पास ये साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ साइन टू एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी। तो इसमें भी अगर हम ऊपर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये साइन ज़ीरो हो जाएगा और नीचे एक्स की जगह पर ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो जब इसको न्यूमरेटर में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल अप्लाई करते हैं, आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। मैं इसको दोबारा सिर्फ रिवीजन के लिए दिखा देता हूँ आपके लिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा कॉस टू एक्स, लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, अब हम इसका जो एंगल है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स क्या होगा टू, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा टू कॉस टू एक्स, ठीक है जी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है टू कॉस टू एक्स, और डिनोमिनेटर में चूँकि सिर्फ हमारे पास x था, so that's why it will become just 1. So now when we will apply this limit x approaches to 0 in our question, so then what we will do, we will replace this x by 0, and now what will happen after replacing this x by 0, it will become 2 cos 0 divided by 1, and 2 cos 0 means it's 1, so it will become 2. So 2 is your answer, okay.
Now come to the solution number C. The question is limit x approaches to pi by 2 and the function is 1 minus sine x over cos x. So this is numerator, this is fx, this is denominator, means gx. So again, if you apply pi by 2 in place of x, right, pi by 2. So what will happen? This pi by 2 means what? 90 degree. Okay. So 90 degree means sine 90 is equals to 1. So this will become 1 minus 1 divided by cos 90 is 0. So it will be 0. So it will become 0 over 0. Again, the same indeterminate form. Okay. So what we will do now, we will again apply the differential, or we will again derivate the numerator and the denominator in this case also. So d over dx of 1 minus sine x and d over dx of cos x. Okay, and the differential or the derivative of the numerator will become minus cos x and the derivative of the numerator will become minus sine x. Okay, now if we will apply this limit x approaches to pi by 2, or we will replace these x by pi by 2, what we will get? We will get 0 over minus 1, because cos 90 degree is 0 while sine 90 degree is 1, so it will become minus 1. So if we will divide 0 by minus 1, we will get 0 in the answer. Okay, so this was the simple solution. Now the solution D, limit x approaches to ex minus 1 over x cube. If we will apply the limit x approaches to 0 here directly, what we will get? It will become e raised to the power 0 minus 1 divided by 0. Okay, this is when we apply the limit directly. So e raised to the power 0 will become 1 minus 1 divided by 0. Again, it will form the indeterminate form, means 0 over 0. Okay, so how can we solve it now? Again, we will have to use the L'Hopital rule. So in this case again, uh, we will derivate the numerator and the denominator with respect to x. So when we will derivate the numerator and denominator, what we will get? We will get ex over 3x square, because you know that differential of e of x is actually equals to e of x. It will remain same. Okay, so that's why here it's only e of x. E means e raised to the power x, and the derivative of the constant is 0. So here we will get only e raised to the power x in the numerator, while x cube will form 3x square. Okay, now if we will apply here the limit x approaches to 0, so what will happen? It will become e raised to the power 0 divided by 3 into 0, right? 0 square, and e raised to the power 0 is 1, and in the denominator it will become 0, so it will make plus infinity. All right, infinity is not the indeterminate form. Okay, so it's a kind of answer we have got. So that's why we will end up this question here in the same form. Our next part is limit x approaches to 0 minus 10x over x square. Okay, so
you know that if you directly apply the limit here, in this case, what will happen? 10 of 0, and in denominator it will become also 0. 10 of 0 is 0, and in denominator it's also 0, so it will become again 0 over 0, which is an indeterminate form, right? So what we will do now, again we will derivate the numerator and denominator. The derivative of 10x is x square x, and the derivative of x square is 2x. Now if we will apply this limit, so sec square of 0, and it will become 0. Okay, so what is the meaning of sec? Sec means 1 over cos square 0 and divided by 2, 0. Alright, so cos 0 is basically equals to 1, so it will become 1 square. Okay, and 2 into 0 is 0, so 1 over 1 square means 1, 1 over 0, and it will become infinite. But the sign is negative here, and that is because only this is 0 minus. Okay, so because of this 0 minus, you will get the negative sign here. All right, um, now come to um, the solution of the F question, and here it is: limit x approaches to 0, 1 minus cos x over x square. Okay, so in this case again, if you directly apply the limit, so it will become cos 0, and in denominator it will become 0 square means 0. So 1 minus 1, 0, so 0 over 0 it will form, which is an indeterminate condition. So again we will derivate the numerator and denominator. After derivation, after differentiation, we will get sin x in numerator and 2x in the denominator. Now if we um, apply again here the limit, so what will happen? Let's see. So it will become sine 0 divided by 2 into 0. Okay, this is the first derivative. These are the first derivative. So it will form sine 0 0 2 0 0. It's again an indeterminate form. So we cannot apply the limit here in this condition. What we will do, we will again differentiate this expression. So it will be the differentiation for the second time. Okay, so here in the last line you can see that this is the first differentiation. Okay, and this is the second differentiation term. Okay, so d over dx of sine x will become cos x, and d over dx of 2x will become 2. Okay, so now again we will check. We will put x is equal to 0, so it will become 0, and denominator it's 2, so cos 0 is 1 and denominator is 1, it's 2, so it will become 1 over 2. So this was the case when we had uh, derivate derivated the expression, the functions, I mean both functions in the numerator and denominator um, twice. Okay, we have done the differentiation twice here, because when we first differentiated 1 minus cos x over x square, we got sin x over
2x. This is after first differentiation. And when we had applied limit on this first differentiations, means limit x approaches to 0 on sine x and 2x, we again got the indeterminate condition. So it was necessary for us to again differentiate these two expressions in the numerator and denominator, means sine x over 2x. So when we again differentiated this expression, we got cos x over 2. And now if we apply this limit x approaches to 0, we will get 1 over 2. Okay, so this is the answer. Okay, now the last part, and it is the G part. Um, Here limit x approaches to plus infinite, and the functions are x raised to the power minus 4 over 3 and sine 1 over x. So if you directly apply the limit here, what will happen? It will become uh, plus infinite, okay, in the numerator and in denominator, when you will apply sine 1 over infinite, okay. So it will become plus infinite over um, what sine 1 over infinite will form 0, and it will become plus infinite over 0. Okay. Sorry, I think I have done a mistake, because here the power of x is minus 4 over 3. So this is wrong. We will have to do it. I will do it here actually now. I didn't notice that the power was minus in the negative. So now what will happen if we apply the limit here directly? It will become infinite raised to the power minus 4 over 3 divided by sine 1 over infinite. Okay. So since this is the negative power, it will convert into 1 over infinite minus 4 upon 3 divided by sine 1 over infinite is 0. So it will make what? 1 over infinite raised to the power minus 4 over 3. It means 1 over infinite, because whatever the power is, okay, it will become positive, positive 4 over 3. So it will form 1 over infinite, and in the denominator sine 0 means 0. So again 1 over infinite is 0 and this is 0. So now again we have got the indeterminate condition, which is 0 over 0. So in this case also we will have to differentiate the numerator and denominator. Okay, so after taking the derivative of x raised to the power minus 4 upon 3, we will get minus 4 upon 3 x raised to the power minus 7 over 3. And in denominator, it will form minus 1 over x square cos 1 over x. Okay, so now if we check the condition, if we apply the I mean a limit of x approaches to plus infinite on the denominator and on the numerator. Okay, um, but here what we can do, we can further simplify it before applying the limit. Okay, so if you see that here this is minus sign, this is minus sign, they can be cancel out, and this 1 upon x square and x raised to the power minus 7 over 3, when we will solve these two, how okay, I'll do it here. So what will happen, it will be 4 over 3
and x raised to the power minus 7 over 3. In denominator, this is 1 over x square because minus minus is already cancelled out. So when this 1 over x square will go up, what will happen? It will multiply by x square. Okay, it will become x square in the multiple form. And in the denominator, only cos 1 over x will remain. Okay, so the bases are same. This is x again, this is x. So powers will be added. So when we will add the powers, what will happen? It will become 4 over 3 and x raised to the power minus 1 over 3. Okay, and in denominator, it's cos 1 over x. So this expression we will get after simplifying this. Okay, so it will become this. Now if we apply this limit x approaches to plus infinite in the numerator and in the denominator, what will happen? It will make 4 over 3. Okay, and this is x raised to the power minus 1 over 3. So now we can write it 1 over x raised to the power 1 over 3. Okay, and here it will make cos 1 over x. Okay, so now if we will apply the limit, we will have to replace the x by infinite term. This is power 1 over 3 and in denominator cos 1 over infinite. Now 1 over infinite will make 0 and in denominator cos of 0. Okay, so it will become 0 over 1, which means 0. So this way it has been solved here. Okay, so this was the last question of last part of this question, first example. Now here a warning is given. Why this warning is given? Because uh, it says that applying L'Hopital's rule to limits that are not indeterminate form can lead to incorrect results. Okay, so when we can apply limits directly to some expression whose answer is not indeterminate form, so it's pretty much possible that we will get the incorrect results in that condition. मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन है जिस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और उसका जवाब हमें इनडिटर्मिनेट कंडीशन में नहीं मिलता, यानी कि ज़ीरो ओवर ज़ीरो नहीं मिलता या इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट नहीं मिलता या ज़ीरो ओवर इनफाइनाइट नहीं मिलता या ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में क्या है कि हमारे पास जो जवाब होगा, ठीक है, वो गलत आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ये बेहतर समझ में आएगा। देखें यहाँ पर क्या है, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इट इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन x प्लस 6 ओवर x प्लस 2। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 2 है। तो अब अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो x है ये 0 बन जाएगा और नीचे वाला भी 0 बन जाएगा x। ठीक है, तो 0 0 इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो फिर ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, अच्छा ये 2 ओवर 6 आ गया, 3 ज़ा 6, तो ये 3 जवाब आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ हमने लिमिट अप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर यानी कि इस फंक्शन के ऊपर और हमें जवाब मिल गया 3। सो इट वाज सिंपल। अगर हम इस कंडीशन में ली-ऑर्बिटल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो यहाँ करके दिखाया हुआ है नीचे। ठीक है,
तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ज़ाहिर है 6 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, x को करेंगे डिफरेंशिएट तो ये 1 जवाब आ जाएगा। वैसे ही डिनोमीटर में भी होगा, ये 0 हो जाएगा और x यहाँ पर अगेन 1 तो ये 1/1 हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाइंग ऑन 1/1, और जाहिर सी बात है फिर ये 1 जवाब आएगा। और 1 जवाब जो है ये रॉन्ग है, इसीलिए देखें बहुत सारे रॉन्ग लिखे हुए, रॉन्ग 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 रॉन्ग। एक्चुअली जो जवाब था वो क्या था, 3 था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने पर, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लीओपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चांसेस हैं कि हमारा जवाब जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, लाजमी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, देयर आर चांसेस। सो we should ignore applying L'Hopital rule in all questions. We will apply the L'Hopital rule only in those situations when we are getting indeterminate form. ठीक है, जब हमें लिमिट अप्लाई करने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा होगा, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, L'Hopital रूल अप्लाई करके ट्राई करते हैं कि उससे अगर ये सॉल्व हो गया तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में तो हमेशा लीओपिटल रूल अप्लाई ना किया करें, पहले चेक किया करें कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है लिमिट अप्लाई करने पर तो फिर हम लीओपिटल रूल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्टली उसको वैसे ही सॉल्व कर लें। ठीक है, नाउ दिस इज द सेकेंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मीन्स इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर हमारे पास डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आता है, तो ये भी क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है। ठीक है, अब मैं सारी एग्जांपल्स में टच नहीं करूंगा, मैं कुछ कुछ कराऊंगा और फिर बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप लोग कर लो, और आई होप कि आप लोगों के लिए आसान भी है, कर सकते हैं ये। तो लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट अप्लाइंग ऑन x ओवर ई रेस टू द पावर x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर हमारे पास x की जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, विच इज अगेन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है, एल एन एक्स और लिमिट जो हमारे पास 0 प्लस है, तो ये एल एन 0 और नीचे क्या हो जाएगा, कोसेक 0। ठीक है जी, तो एल एन 0 क्या होता है, एल एन 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, दिस विल बी इन्फिनिटी। ओके, एंड इन डिनोमिनेटर जो कोसेक 0 है हमारे पास अगेन, तो कोसेक 0 भी क्या होता है, इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, क्योंकि कोसेक 0 का मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन 0, तो 1 अपॉन साइन 0 का मतलब 0, तो ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। और एक्चुअली ये क्या होगा, चूंकि ये 0, ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास, बस यही जवाब है, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये सेकंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट किया हमने x को, तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ex को डिफ्रेंशिएट किया तो ये ex ही आएगा। तो अब अगर हम चेक करते हैं तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो बहरहाल ऊपर 1 है नीचे इन्फिनिटी, तो ये क्या है, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अब हम 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस है और फिर ये ln x ओवर कोसेक x पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो um, अब अगर ये हम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, हमने पहले भी देखा था कि ln x अप्रोचेस टू 0 प्लस अब इस पे अप्लाई होगा। ठीक है जी, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस कोसेक x पे अप्लाई होगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ln x का डिफरेंशियल क्या होता है, यानी कि
ये जो है ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एन एक्स डिवाइडेड बाय डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एन एक्स किसके बराबर होता है, 1/x के बराबर होता है। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस की साइन। ठीक है जी। तो ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये जो कोसेक एक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो 1/x है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कुछ ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। कैसे, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/- कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अच्छा जी। और ये जो कोसेक एक्स है इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/sin x कह सकते हैं। तो चलो मैं नीचे कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/, राइट, और चलिए माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब कॉर्नर पे, और ये हो जाएगा 1/sin x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये sin x जो है, जब इसको हम आई मीन 1/sin x, तो चूंकि sin x डिनोमिनेटर में इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, sin x ओवर x cot x। ठीक है, ओके। और इसी तरह ये जो नीचे cot x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, sin x, चलिए मैं इसको थोड़ा साफ साफ यहाँ पीछे लिख देता हूँ, कि यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसके बाद इधर आ जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, sin x ओवर x और 1/cot x। ठीक है, तो ये जो 1/cot x है किसके बराबर होगा, ये tan x के बराबर हो जाएगा। मेरे को पता है कि cot और tan इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगी अब वो कौन सी मिल जाएगी, वो ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट जो होगा वो साइन एक्स ओवर एक्स पे अलग से और टेन एक्स के ऊपर अलग से अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये देखें अलग अलग लिमिट अप्लाई करी हुई है। ठीक है जी, तो आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हमने पहले भी देखा था। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 जवाब आ जाएगा हमारे पास। बाकी माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 की कोई साइन नहीं होती। ठीक है जी, तो इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एल एन एक्स अपॉन कोसेक एक्स 0 के बराबर होता है। ओके, नाउ द थर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म विच इज 0 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट। ठीक है जी, ये हमारे पास थर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसे, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाइंग ऑन x मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो अब अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/0। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये इनफाइनाइट हो गया। अब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इनफाइनाइट से। ठीक है जी, तो ज़ीरो वैसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जवाब ज़ीरो आना चाहिए। तो जब ज़ीरो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं बिकॉज इन्फिनिटी इज़ नॉट अ डिफाइंड नंबर। ठीक है जी, ये एक लिमिटिंग केस है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे ज़ीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों की जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको।
तो तो ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे, हम अगेन फिर जो क्या कहते हैं लियोपिटल रूल है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक तो आसान तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर x को x से कैंसिल कर दें, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, वन जवाब आ जाएगा आपके पास, सिंपल। लेकिन अगर हम लियोपिटल रूल अप्लाई करें तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं आगे सॉल्व किए हुए, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला वाला सवाल जो है इसका जवाब 1 के बराबर है, दूसरे वाले सवाल का जवाब 0 के बराबर है, तीसरे वाले सवाल का जवाब प्लस इन्फिनिट के बराबर है। ठीक है, तो अच्छा सॉल्व इसमें नहीं किया हुआ है, तो खैर कोई मसला नहीं है। अम, ये क्या बन जाएगा, x ओवर x और पीछे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो ये क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स ओवर d अपॉन डी एक्स ऑफ x, और पीछे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मौजूद है। ठीक है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 d अपॉन डी एक्स ऑफ x 1 के बराबर होगा, नीचे भी 1 होगा, तो ये किसके 1 जवाब आ जाएगा डायरेक्टली। दिस इज योर आंसर। अगला वाला सवाल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये भी वैसे ही सिंपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली नीचे इस तरह से कर देता हूँ, अपॉन x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय d अपॉन डी एक्स ऑफ x बराबर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, और जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1, और ये 0 जवाब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 0 जवाब आया हुआ है। इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको कोशिश करिएगा खुद करें। ये अंडर रूट में है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 होगी, या फिर आप ये भी कह सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स किसके बराबर होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। चले, मैं तो इसको इस तरह से कर दिया, आप डिफ्रेंशिएट करके कीजिएगा ली ऑर्बिटल से। ठीक है, तो ये 1 अपॉन रूट एक्स आ जाएगा, और अब अगर इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट इन्फिनिटी। ठीक है जी, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट ज़ीरो, तो ये 1 अपॉन ज़ीरो और ये इन्फिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, तो यही जवाब है हमारे पास। आप इसको ली ऑर्बिटल से कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स ऑफ एल एन एक्स। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको पता है कि जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट किस तरह से अप्लाई होगा, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ करके। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई होगा किसके ऊपर, x के ऊपर, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई किसके ऊपर होगा, ln x के ऊपर, साथ साथ। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास पहला वाला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाइड ऑन x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, और मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू ln x इन्फिनिटी के बराबर होगा, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी बना रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है,
अच्छा ln x की जो लिमिट होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, बस ध्यान में रखिएगा। मैं प्लस इन्फिनिटी लिख रहा था बट ये इट्स माइनस इन्फिनिटी। ओके। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, यहाँ हमें दो अप्रोच दिखाई हुई हैं, ठीक है। एक में क्या किया हुआ है कि ये जो x है इसको डिनोमिनेटर में लेके आए, तो ये क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हुआ है कि जो x है, चले मैं लिमिट नहीं लिखता हूँ डायरेक्टली, ये जो x इंटू ln x है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ln x ओवर 1/x लिख सकते हैं, ठीक है, 1/x इसको लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है लिखने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ln x को नीचे लेके आ जाए, ठीक है जी। और उसी सूरत में क्या हो जाएगा, और ये बन जाएगा x ओवर 1/ln x, ठीक है। तो यही दोनों एक्सप्रेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है हमारे पास। दोनों तरीक़ों से हम इस वाली एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जाहिर सी बात है इन दोनों के ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसके ऊपर अप्लाई किया जाए, कौन सी कंडीशन जो है वो बेहतर है, ठीक है, ये डिसाइड करना है। तो किधर चला गया, हाँ जी। तो अब अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि पहली वाली कंडीशन जो कि हमने चेंज करी है, तो इसमें ये ln ज़ीरो हो जाएगा और ये 1/0, ठीक है। तो ln ज़ीरो हमारे पास इन्फिनिटी होगा और 1/0 भी क्या होता है, इन्फिनिटी हो गया। सो इट्स अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, x जब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ln ज़ीरो, तो ये क्या होगा, 0/1/इन्फिनिटी, और ये 0/0। अब ये 0/0 भी क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म थी पहली वाली, दूसरी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म और तीसरी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तीनों शक्लों में इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब हमारे लिए आसान क्या है कि हम इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करें, पहली वाली को या फिर दूसरी वाली को। तो साफ आपको दिख ही रहा है कि जो पहली वाली जो एक्सप्रेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है कंपेयर टू द सेकंड एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे 1/ln x है, ओके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो पहली वाली एक्सप्रेशन है हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये पहली वाली एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ln x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x होता है, और 1/x का डिफरेंशियल क्या होगा, -1/x² होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जवाब आ जाएगा -x, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे ज़ीरो इस पे तो ये ज़ीरो जवाब आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर ज़ीरो, ओके। अच्छा जी, अब ये इसका बी पार्ट है, तो ये π/4 है, π/4 का मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप 45 डिग्री पुट करके चेक कीजिएगा, अभी आपने खुद करना है, मैं नहीं करा रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो टाइप है हमारे पास, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि जब दो इन्फिनिटी आ रहे हो और बीच में हमारे पास प्लस या फिर माइनस की साइन हो, ठीक है। अभी तक हमने 0/0 देखा, इन्फिनिटी देखा, और 0 × देखा, लेकिन अब ये फोर्थ टाइप है हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म की, और वो कौन सी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, अ लिमिट प्रॉब्लम दैट लीड्स टू वन ऑफ द एक्सप्रेशंस, ठीक है। जो लिमिट प्रॉब्लम है
अगर उससे हमें क्या मिले, हमें ऐसी एक्सप्रेशन मिले, यानी कि प्लस इन्फिनिटी माइनस प्लस इन्फिनिटी, इसको हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली ये लिखा हुआ है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी साथ साथ लिखे हुए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का है। इसी तरह हमारे पास सेकंड केस में ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस और माइनस प्लस इन्फिनिटी, यानी कि अगेन एक माइनस और एक प्लस आ गया। थर्ड केस हमारे पास इन्फिनिटी और प्लस माइनस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और थर्ड केस हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और अगेन प्लस इन्फिनिटी। तो जहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटीज़ की साइन डिफरेंट हो, ठीक है, इसको हम अगेन क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली, ठीक है जी। ऑल्दो के यहाँ पे दरमियान में प्लस आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो माइनस ही है अगर उसको हम अरेंज करके लिखें तो, राइट। अच्छा, एक और कंडीशन क्या है हमारे पास कि इन्फिनिटी तो आ रहे हो दोनों इन्फिनिटी, लेकिन बीच में साइन जो हमारे पास वो प्लस हो और जवाब आपके पास सेम साइन वाले आए। कहने का मतलब क्या है कि ये भी इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी, यानी कि दोनों प्लस इन्फिनिटी हैं, ठीक है। सेकंड केस में हमारे पास अगेन ये इन्फिनिटी है और ये माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, इसी तरह ये माइनस इन्फिनिटी और अगेन माइनस इन्फिनिटी, देन माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास हर इन्फिनिटी की साइन जो है वो सेम है। तो ये जो केस होता है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, जिसमें हमारे पास साइन सेम होती है, ठीक है। लेकिन अगर साइन डिफरेंट होगी इन्फिनिटी की और वो आपस में ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, जाहिर डिफरेंट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। तो इन्फिनिटी में से अगर आप माइनस करेंगे इन्फिनिटी तो जवाब क्या आएगा आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जवाब इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी और अगेन माइनस इन्फिनिटी जवाब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी ही होगा। सो दीज आर नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। मसला कहाँ होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब जवाब क्या ज़ीरो होगा, नहीं पता आपको, ठीक है जी। सो जहन में रखिएगा, दीज आर द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड दीज आर नॉट द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। तो जब भी ये वाली कंडीशन आएगी, हम डायरेक्टली जब लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे और हमारे पास एक इन्फिनिटी आ जाए और एक माइनस इन्फिनिटी जवाब आए, तो आपस में इसको फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, अगेन लीओपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। For example, this is example number 4. Evaluate limit x approaches to 0 applying on 1 over x minus 1 over sin x. तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये साइन ज़ीरो। अब क्या जवाब आएगा हमारे पास, 1 ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर साइन ज़ीरो इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सो दिस इज़ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है सॉल्यूशन में, सिंपल क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो नीचे क्या आ गया, एक्स साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो देखेंगे एक्स साइन एक्स और ऊपर साइन एक्स माइनस एक्स, ओके। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं। अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो और साइन ज़ीरो अगेन ज़ीरो, तो ये अगेन ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ रहा है, दिस इज़ अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो अरेंज करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लीओपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन, यानी कि इसके ऊपर हमने लीओपिटल रूल अप्लाई किया, तो साइन एक्स माइनस एक्स पे जब हमने इसको डेरिवेट किया तो हमें क्या मिल गया, कॉस एक्स माइनस वन मिल गया, और डिनोमिनेटर में एक्स साइन एक्स है तो यू इंटू वी का फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा हमें, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स मिल गया, ठीक है जी। अच्छा, तो अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ज़ीरो साइन ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय कॉस ज़ीरो, क्या जवाब है, कॉस ज़ीरो वन वन माइनस वन डिवाइडेड बाय
साइन ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो ओवर ज़ीरो। दिस इज़ अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करके चेक करेंगे। ये हमने उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया है, तो cos x का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और वन का डिफरेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमीटर में साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, और x cos x को हम क्या करेंगे, यू इंटू बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, cos x माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। ओके, अब हम लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स ज़ीरो, कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। ओके, तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक, डिवाइडेड बाय कॉस ज़ीरो वन प्लस कॉस ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो। ठीक है, और आगे साइन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, ज़ीरो अपॉन वन प्लस वन टू, तो ये ज़ीरो जवाब आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप इनडिटर्मिनेट फॉर्म की है, वो क्या है, ज़ीरो रेस टू दी पावर ज़ीरो, या फिर इन्फिनिटी रेस टू दी पावर ज़ीरो, या वन रेस टू दी पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तब भी हम क्या करेंगे, ली ऑपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी फॉर्म देखें आप, इसकी फॉर्म क्या है, एफ एक्स रेस टू दी पावर जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स रेस टू दी पावर जी एक्स। अब इसमें एफ एक्स हमारे पास ज़ीरो होगा, जी एक्स भी ज़ीरो हो सकता है। ओके, या फिर हमारे पास एफ एक्स इन्फाइनाइट होगा और जी एक्स ज़ीरो होगा, इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो। या फिर हमारे पास एफ एक्स वन होगा और पावर इसकी जी एक्स इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये तीन केसेस हैं जो कि अगेन पावर में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस ज़ीरो, वन ओवर ज़ीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगा वन प्लस ज़ीरो यानी कि वन, और इसकी पावर वन अपॉन ज़ीरो यानी कि इन्फिनिटी। तो देखें, वन की पावर इन्फिनिटी यानी कि ये वाली फॉर्म बन रही है, थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी। ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है वो ये वाला है, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि y एक वेरिएबल है जो कि इसके बराबर है। ठीक है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, तो y इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर वन अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, बिकॉज देखें ये पावर है, हमने यहाँ से पावर को ख़त्म करना है। ठीक है जी, इसकी पावर को हमें नॉर्मल पावर में लेके आना है, तो इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो खैर हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर वन अपॉन एक्स। ओके, अब चूंकि ये पावर ख़त्म करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने नेचुरल लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो ये एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स हो गया, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हुए इसकी पावर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर एल एन के आगे कोई नंबर हो, उसकी पावर हो, तो पावर क्या होती है, एल एन के पीछे आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर वन अपॉन एक्स है, वो पावर से कहाँ आ गया, एल एन के पीछे आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स एल एन वन प्लस एक्स। ओके, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब एक्स को हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ वही लिखा हुआ है एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। ओके, अच्छा जी, तो ये हमने लिख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एल एन वाई है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एल एन वन प्लस एक्स ओवर एक्स है। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है जी, तो ये यही चीज़ हो गई, अब कोई फ़र्क नहीं है इसमें।
जो क्वेश्चन था वही आ गया। ठीक है, बट सिर्फ ln की फॉर्म में अब ये। तो अब हम चेक करते हैं लिमिट अप्लाई करके इस कंडीशन में। ठीक है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln 1 + 0 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ln 1/0। ln 1 0 होता है, नीचे 0। तो अगेन दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, ली-ऑर्बिटल रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है जी, तो जब इसके ऊपर हम ली-ऑर्बिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना है, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो ये d/dx ऑफ ln 1 + x डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ x हो जाएगा। किसके बराबर आएगा, ln x, यानी कि ये 1/1 + x। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ x 1 के बराबर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 1/1 + x, ये ln x का डिफरेंशियल है, ln 1 + x का डिफरेंशियल है, और नीचे 1 आ गया। ठीक है जी, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर, तो ये 1/1 बन जाएगा, और नीचे 1, तो यानी कि 1 जवाब आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, तो ये इसमें से हमने एक केस जो है वो सॉल्व किया, बाकी इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 भी हो सकती है। सो इट कैन गो among all these three situations of the indeterminate forms। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स देख ली, यहाँ पर 3 मौजूद है, फिर ये चौथी हो गई। ठीक है, फिर ये पांचवी हो गई, देन ये छठी हो गई। ठीक है, और ये सातवीं कंडीशन। तो ये 7 जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ये वो कंडीशंस हैं जो अगर अगर होती हैं तो हम क्या करते हैं, ली-ऑर्बिटल रूल अप्लाई करते हैं, उसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हो वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और जो भी जवाब आए, चाहे वो ज़ीरो हो, चाहे इन्फिनिटी हो, चाहे कोई नंबर हो, वट एवर जो भी होगा वो फिर हम लिख देते हैं। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लिमिट अप्लाई नहीं करते। और इसमें एक बात भी ध्यान में रखिएगा कि हम हमेशा लिमिट, ये जो ली-ऑर्बिटल रूल है, ये हर एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ वहीं करेंगे जहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। अगर आप बिना इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ही आप ली-ऑर्बिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट हो वो गलत हो जाए। ठीक है, जैसा कि इस वाले केस में हुआ था। ठीक है, सॉल्यूशन जो सॉरी ये वाला जो केस था, इसमें हमारे पास गलत हो गया था। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें बिना ज़रूरत अगर हम ली-ऑर्बिटल रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो सकता है। तो ली-ऑर्बिटल रूल आप सिर्फ वहीं अप्लाई करें जहाँ पर सिचुएशन कौन सी हो, इनडिटर्मिनेट सिचुएशन हो, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने पर। ठीक है, ओके, तो आज हम इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम फिर हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, और इंटीग्रेशन में मैं इसकी बेसिक से नहीं जाऊंगा, मैं जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन रेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये सब कुछ टच करेंगे, और फिर डेफिनेट इंटीग्रल पे आ जाएंगे। ये तो खैर आप लोगों को पता ही है। फिर ये कुछ फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, वो हम टच करेंगे। ठीक है, और इवन ऑड फंक्शंस ये देख लेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रल कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, देन फिर हम चले जाएंगे एरिया वगैरह पे। खैर एनीवेज, ये कुछ मेथड्स होंगे जो कि हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, और आगे पे प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। पर उससे पहले मैं थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कराऊंगा इंटीग्रेशन, जो कि आपको इंटर में करके आना चाहिए, आपने किया हुआ भी होगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम इसको टच करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल बस हम इसको यहीं तक ही छोड़ते हैं, यानी कि ली-ऑर्बिटल रूल हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।